Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see poem A Legend of Northland of CBSE class 9. Now it is written by Phoebe Carey. Phoebe Carey एक अमेरिकन पोएटेस है. बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने एक मॉरल बताया है थ्रू दिस पोम. Now see, legend means what? Legend means ऐसी कुछ कहानी जो ट्रू भी हो सकती है या वो अनट्रू भी हो सकती है. Okay. Now legend of Northland. Northland means the people who are residing at the north side of the earth. जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, राइट, रशिया है, कनाडा है. सो दीज आर द कंट्रीज विच आर एट द नॉर्थ साइड ऑफ द अर्थ, राइट. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सेल्फिश वुमन. इसमें बहुत सारे स्टैंजाज है. लेट अस सी वन बाय वन. नाउ इन स्टैंजा नंबर 1 पोएटेस क्या बोलती है? आवर्स ऑफ द डे फ्यू एंड नाइट्स आर लॉन्ग. अब ये ऐसे जगह की कहानी है जहाँ पे ना रातें बहुत लंबी हुआ करती थी और दिन जो है बहुत छोटे हुआ करते थे. तो जो लोग जो है ना वो इतने देर तक नहीं सो पाते थे. ये उनका प्रॉब्लम था कि इतनी देर तक वो नहीं सो पाते थे क्योंकि रातें बहुत ही ज़्यादा लंबी होती थी. नाउ इन स्टैंजा 2, हार्नेस द रेनडियर्स टू द स्लेजेस, चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स. अब ये तो उनके जो क्लाइमेट है वहाँ की बात की है. नाउ हियर इन स्टैंजा 2 व्हाट द पोएटेस वांट्स टू से, इस तरह से वो लोग रहते थे. ठीक है. अब हार्नेस मीन्स टाई, बांधना. किसको क्या बांधते थे? हार्नेस द रेनडियर्स. जैसे यहाँ पे बुलक कार्ट्स होते हैं, राइट. यहाँ पे टोंगाज होते हैं, है ना. बुलक कार्ट्स में बुलक्स को बांधा जाता है टू द कार्ट. ठीक है. टोंगाज में हॉर्सेस आर यूज्ड. वैसे ही वहाँ पे स्लेजेस मतलब द व्हीकल विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट. तो वो व्हीकल को क्या बांधते हैं ये लोग? रेनडियर्स बांधते हैं. ठीक है. रेनडियर एक वहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एनिमल है. चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स. अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है कि हमेशा ही सबको फरी क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं. तो चिल्ड्रन जो है वो छोटे चिल्ड्रन ना वो फनी दिखते हैं ऐसे फरी क्लोथ्स जब पहनते हैं. दे जस्ट लुक लाइक बेयर्स कब्स. बेयर के जो छोटे कब्स होते हैं ना उनके जैसे ही वो बच्चे दिखते हैं. ना इट मे नॉट बी ट्रू बट हैज सम लेसन इन इट. अब थर्ड स्टैंजा में पोएटेस बोलती है कि अब मैं ये जो कहानी आपको बताने वाली हूँ ये हो सकता है कि ये अनट्रू, ये फॉल्स हो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. अगर फॉल्स भी हुई तो क्या, हमें उससे कुछ लेसन तो मिलेगा. द सेंट पीटर वॉक्ड इन प्रीचिंग. सेंट पीटर, ही इज द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट. अब वो जो सेंट पीटर है ना वो सेंट है. सेंट मतलब सेज, जैसे ऋषि होते हैं वैसे. तो ये क्या करते हैं ना, वो यहाँ वहाँ घूमकर प्रीचिंग करते हैं, लोगों को सिखाते हैं अच्छी बातें. तो एक बार क्या हुआ, वंस द सेंट पीटर वॉक्ड इन प्रीचिंग. अब वो कहाँ आया? डोर ऑफ अ कॉटेज, लिटिल वुमन वॉज बेकिंग केक्स. अब वो एक कॉटेज के डोर पर आते हैं. कौन? सेंट पीटर. ठीक है. वहाँ पे वो देखते हैं कि एक शॉर्ट हाइट की जो लेडी है ना वो केक जो है उसको बेक कर रही है. नाउ बीइंग फेंट व्हाइल फास्टिंग आस्क्ड फॉर अ सिंगल केक. अब वो दिन भर से भूखे थे, उनका फास्ट था. तो फास्टिंग की वजह से उनको चक्कर आ रहे थे. तो उन्होंने देखा कि ये लेडी का स्टोर है ऑफ केक्स. तो उन्होंने ना उसमें से एक सिंगल केक, ही आस्क्ड फॉर अ सिंगल केक टू द लेडी. शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट कुडंट पार्ट विथ. अब देखो, लेडी का शॉप है केक्स का, वहाँ पे ऑलरेडी केक बने हुए हैं, लेकिन लेडी ने उनमें से एक उठा के नहीं दिया. वो क्या करती है, दूसरा उनके लिए खास बनाने लगती है. ठीक है. देन शी नीडेड अनदर. नीडेड मतलब हम जब डो बनाते हैं, जब रोटी बनती है तो आटा जो गूंदते हैं ना, जो गूंदा हुआ जो आटा रहता है, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड नीडिंग, राइट. और वो जो आटा बनता है गूंदा हुआ, दैट इज कॉल्ड डो. व्हाट शी डिड, शी नीडेड अनदर, मेकिंग अनदर केक फॉर सेंट पीटर बट कुडंट शेयर. अब देखो दूसरी बार हुआ ये. पहली बार तो वो आए, उन्होंने मांगा केक, लेकिन उसने क्या किया, उसने दूसरा केक बनाने के लिए प्रोसेस शुरू की, लेकिन उसने बनाया लेकिन वो दे नहीं पाई. नेक्स्ट इज मेड अ थिन वेफर लाइक केक बट डिडंट गिव. अब तीसरी बार उसने इतना थिन सा डो लिया, इतना थिन सा कि जैसे कि वेफर हो,
छोटा सा उसने वो डो में से पीस लिया और उसको फ्लैट करके ना उसने वेफर के जैसा थिन सा केक बनाया, लेकिन वो पार्ट विथ मतलब शेयर नहीं कर पाई। देन शी एक्सप्लेन द रीज़न। अब ये ऐसा क्यों, वो एक्सप्लेन करती है रीज़न कि देखो कैसा है ना, जब ये केक्स मैं खुद के लिए रखती हूँ तो वो मुझे छोटे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन वही केक अगर मैं आपको देने जाती हूँ ना तब मुझे यही केक बहुत बड़े दिखते हैं। एक्चुअली ये कुछ मिरेकल नहीं है चिल्ड्रन कि खुद के लिए रखेंगे तो छोटे दिखेंगे और देते वक्त में बड़े दिखेंगे। दिस इज द सेल्फिशनेस, दिस इज द मीन माइंडेडनेस ऑफ दिस वुमन। वो देना ही नहीं चाहती है, वो इतनी ज़्यादा माइजरली है कि वो बिल्कुल भी उसके हाथ से ना निकलता ही नहीं है कुछ देने के लिए। इसलिए वो बोलती है कि खुद के लिए रखते हो तो छोटे दिखते हैं और देते वक्त में वो बड़े हो जाते हैं। ओके, सेंट पीटर grew angry as the woman provoked him. Saint Peter grew angry. Saint, he should not get angry ever. लेकिन ऐसे शांत रहने वाले, काम से रहने वाले, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाले सेंट को भी इसने प्रोवोक किया है। इसने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से सेंट भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। This is not a good thing. तो Saint Peter grew angry as the woman provoked him. Then what he said, you are selfish, you got everything. अब सेंट पीटर उसको बोलते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो? You are living in the human form. ह्यूमन फॉर्म में रहती हो तुम एज ए ह्यूमन बीइंग। You got everything. तुम्हारे पास में फूड है, शेल्टर है, रखने के लिए फायर भी है, तुम्हारे पास में सब कुछ है। You shall be a bird, shall get a scanty food by boring day and night. अब उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया वो लेडी का कि वो ना उसको कर्स करते हैं, उसको श्राप दे देते हैं। क्या कि अभी तुम्हारे पास में जब सब कुछ है तब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। अब क्या होगा इसके बाद से, तुम एक बर्ड बन जाओगी और बर्ड्स को जैसे स्कैंटी फूड मिलता है, बहुत ही कम फूड मिलता है, उनको बार बार यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है तब जाके उनको थोड़ा सा फूड मिलता है। इसी तरह से तुमको डे एंड नाइट तुमको बोर करना पड़ेगा। बोर मीन्स व्हाट, मेकिंग अ होल यूजिंग समथिंग। तो बार बार ना होल कर करके तुम्हें बहुत कोशिश करने के बाद में थोड़ा सा फूड मिलेगा। तो इस तरह से वो उसको कर्स करते हैं। She went through the chimney. अब वो क्या बन जाती है, ऐसा कौन सा बर्ड है जो बार बार बोर करने के बाद में उसको थोड़ा सा फूड मिलता है? इट इज़ द वुड पेकर, है ना। हमने देखा है वुड पेकर जो है अपनी जो बीक है ना वो बार बार वुड में बहुत ज़ोर से वो उस पर बीटिंग करता है हार्शली, तब जाके वो वुड थोड़ा सा निकल के आता है और उसमें जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो वुड पेकर खाता है। सो ही इज़ गेटिंग वेरी स्कैंटी फूड। ओके, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी ही वो बन गई। शी वेंट थ्रू द चिमनी, जो चिमनी होती है, जो घर में जो धुआं जो है वो निकलने के लिए एक पर्टिकुलर पाइप होता है, दैट इज़ द चिमनी, वो उसमें से उड़ गई बिना कुछ भी एक वर्ड बोले। नाउ स्कारलेट कैप, बॉडी एज ब्लैक एज कोल। अब जब वो वहाँ पे खड़ी थी एज अ ह्यूमन बीइंग, तब उसने रेड कैप पहनी थी, ठीक है। जब वो केक्स बना रही थी तब उसके सिर पे रेड कैप थी। वो रेड कैप जो है वो वैसी ही रह गई और बाकी के उसके जो क्लोथ्स है वो पूरे डार्क हो गए, ब्लैक हो गए। तो आज जो हम वुड पेकर देखते हैं उसके सिर पे हमें लाल टोपी के जैसा दिखता है ना, उसका जो सिर है वो रेड होता है और उसकी जो बॉडी है वो पूरी ब्लैक होती है। एवरी कंट्री स्कूल बॉय नोज दिस। कोई भी बच्चा अब ये जानता है, कोई भी विलेज में आप जाओ तो वहाँ का बच्चा ये जानता है कि वुड पेकर मतलब कौन है, वो सेल्फिश लेडी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉरल बेस्ड स्टोरी। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीखने को मिलता है कि वी शुडंट बी सेल्फिश, वी शुडंट बी माइजर, वी शुडंट बी स्टिंजी, वी शुडंट बी टाइट फिस्टेड। ये सब वर्ड्स है माइजरली के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास में है इनफ तो हमें देना चाहिए, क्योंकि देने की वजह से क्या होता है ना, देने की वजह से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैंने किसी की मदद की है, दैट इज़ अ वेरी रेयर एंड वेरी डिफरेंट थिंग। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट इज लेजेंड।
Legend means what? An old story which may or may not be true. Harness means to tie. Swift, very fast. कौन थे swift? Reindeers. Curious means strange. Saint Peter, he is the disciple of Jesus Christ. Preaching means to give religious talk. जो यहाँ वहाँ घूम के religious talks देते हैं, they are the saints. Hearth means fireplace. You know, Northland ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है चिल्ड्रन, तो वहाँ पे hearth is one of the most important things. ठीक है. Faint means feeling weak and dizzy. नहीं खाया था सेंट पीटर ने पूरे दिन भर से, इसलिए उनको कैसा लग रहा था? फीलिंग वीक एंड डिजी. दिस इज ले. ले मीन्स टू पुट. नीडेड टू मेक डो. स्क्रैप मीन्स स्मॉल अमाउंट. छोटे छोटे अमाउंट में वो नीड कर रही थी, वो डो बना रही थी और उनको देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर में उसने दिया क्या? नहीं. प्रोवोक मीन्स टू मेक एंग्री. स्कैंटी, वेरी लिटिल. बोरिंग मीन्स टू मेक अ होल इन समथिंग. एंड स्कारलेट इज ब्रिलियंट रेड. किस चीज का कलर था? ब्रिलियंट रेड. उसकी जो कैप है उसका. देन कंट्री मीन्स रूरल एरियाज. लेट अस गो फॉर द राइम स्कीम. यहाँ पे 16 स्टैंजाज है चिल्ड्रन, ठीक है, एंड हर एक स्टैंजा में एक ही तरह की राइम स्कीम यूज की है, दैट इज ए बी सी बी. ठीक है. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड. वी हैव टू if we want to find out the rhyme scheme, we have to go like this only. So let us concentrate on the last words of each line. तो पहले स्टैंजा के लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, that is Northland A, few B, क्योंकि Northland और few बिल्कुल भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है. देन विंटर सी. देखो विंटर जो है नॉर्थलैंड और फ्यू दोनों से मैच नहीं हो रहा है, वो कुछ तो भी अलग ही है, सो दैट इज सी. लेकिन फ्यू एंड थ्रू ये दोनों मैच हो रहे हैं, है ना. इफ वी अटर दीज टू वर्ड्स वी कैन फाइंड दैट दे आर द राइमिंग वर्ड्स. सो ए बी सी बी. नाउ लेट अस गो फॉर द स्टैंजा नंबर 2, दैट इज लास्ट वर्ड. रेनडियर, स्नोज, कब्स, क्लोथ्स. स्नोज एंड क्लोथ्स ये दोनों ही एक दूसरे से मैच होते हुए दिखते हैं, दैट्स वाई दे आर बी बी, अदरवाइज इट इज ए एंड सी. जो मैच नहीं होते हैं उनके लिए हम अलग सा लेटर लिखते हैं. Now same thing for stanza number 3. Story A, true B, lesson C and you B. See, true and you, these are two rhyming words. Peter A, below B, preaching C, no B, below no. So these are two rhyming words. Now you can find out all such words for rest of the stanzas. Now let us move towards the poetic devices and question answers. Now see the poetic devices children. Okay, poetic devices means what? Figures of speech या फिर literary devices. Repetition कहाँ कहाँ पे आ रहा है repetition? अवे अवे, देखो स्टार्टिंग में ही है अवे अवे. तो जब एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, वर्ड, ओके, आई एम नॉट सेइंग साउंड, जब वर्ड बार बार रिपीट होता है दैट इज रिपीटेशन. नाउ सी इन द सेम स्टैंजा दैट दे देम थ्रू, यहाँ पे आता है एल्यूट्रेशन. क्यों? यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड एक साउंड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज टी एच टी एच टी एच, द. सी दैट दे देम. फाइन, सो इट इज एल्यूट्रेशन. यहाँ पे इसके बाद में इसी लाइन में थ्रू भी है, ये थ्रू में भी टी एच है चित्र, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग इट क्योंकि यहाँ पे द का साउंड ही नहीं है. ओके, तो हम इसको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हम यही 3 वर्ड्स को लेके चल रहे हैं, दे, दैट एंड देम, एंड दैट इज व्हाई इट इज एलिट्रेशन. देन लुक लाइक, कोई किसी के जैसा दिखता है. ओके, वो नहीं है लेकिन वो उसके जैसा दिखता है, सो इट इज सिमिली. लुक लाइक, यहाँ पे लाइक वर्ड या फिर एज वर्ड जब भी आता है तो इट इज सिमिली. नेक्स्ट, येट यू लर्न लेसन. एक ही लाइन में देखो वाई वाई एल एल का साउंड आ रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड, वाई वाई एल एल. सो इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज एलिट्रेशन. बोरिंग एंड बोरिंग, same word is getting repeated. Please don't get confused in the repetition of sound and repetition of word. जब word पूरा का पूरा repeat होता है that is repetition. When sound is getting repeated at the start of the word, it is alliteration. Then simile, again black as coal. देखो यहाँ पे like word आया था. Look like bear's cubs.
है ना, लुक लाइक बेयर्स कब्स, वो किसके बच्चों के जैसे दिखते हैं, बेयर के बच्चों के जैसे, तो वो बेयर के बच्चे नहीं हैं, उसके जैसे दिखते हैं। लाइकवाइज इट इज सिमिली, यहाँ पे भी ब्लैक एज कोल, इट इज सिमिली। यहाँ पे आपको रिपीटेशन और एलिट्रेशन और भी कई जगह पे मिल जाएंगे। प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स वेयर यू आर गेटिंग देम। द वर्ड्स which I want to tell you. First of all, what kind of poem it is? What kind of poem it is? It is a long story, है ना, जो कि पोम के फॉर्म में लिखी है, जो कि एक सॉन्ग के तौर पे लिखी है। Each stanza is having 4 lines. पर्टिकुलर एक मीटर है उसके साथ में लिखी है। That's why it is a ballad. What is it? It is a ballad. Fine. Word which I want to tell you, when somebody is hungry. Okay, when somebody is hungry and he is not getting food, so he becomes angry also. Correct? जैसे कि अपने सेंट पीटर हुए थे, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और इसलिए उनको बहुत गुस्सा भी आ गया था। तो उसके लिए एक वर्ड है दैट इज हैंग्री, जो हंग्री भी है और उसकी वजह से एंग्री भी हो जाता है, उसको बोलते हैं हैंग्री, राइट। अब ये लेडी कैसी है चिल्ड्रन? शी इज माइजरली, बहुत ज्यादा कंजूस लेडी है ना, माइजरली है। अब माइजरली के लिए और क्या वर्ड्स है? माइजरली के लिए आप बोल सकते हो टाइट फिस्टेड, ओके, टाइट फिस्टेड या फिर स्टिंजी। फाइन, टाइट फिस्टेड, स्टिंजी, माइजरली, है ना। तो ये है कुछ डिफरेंट वर्ड्स विच यू कैन यूज। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दिस मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं चिल्ड्रन जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो, राइट। ये एक सिंपल कहानी में से आपको ऐसा ढूंढना है कुछ तो भी जो कि इजीली नहीं दिखता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गिव द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस। फाइन, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बट वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज। नाउ सी, हाउ डिड द लेडी प्रवोक अ सेंट? एक सेंट को वो लेडी ने किस तरह से प्रवोक किया? दिस इज द क्वेश्चन। अब स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि हमेशा पहले से शुरुआत करना, सोचते जाना कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब वो बेयर कब्स और वो नॉर्थलैंड इसके बारे में नहीं सोचना है। लेट अस कम टू द स्टोरी। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? सेंट पीटर है, वो रिलीजियस टॉक्स देते हैं यहाँ वहाँ घूमकर। वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, वो आए हैं लेडी के दरवाजे पर। उन्होंने देखा कि लेडी के पास में केक का शॉप है, बहुत ज़्यादा फास्टिंग, उनकी पूरी दिन भर से फास्टिंग चल रही थी, इसलिए उनको डिजीनेस फील हो रहा था। उन्होंने एक केक मांगा, लेकिन लेडी ने क्या किया? मना नहीं किया। अगर वो लेडी मना करती, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर, ये लिखते वक्त में कि अगर वो लेडी मना करती तो सेंट पीटर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते कि ठीक है, नहीं देना है, इट इज फाइन, है ना। वो लेडी अगर बोलती कि नहीं सॉरी मैं नहीं दे सकती आपको, इट इज फाइन। लेकिन उसने क्या किया? रीडिंग किया, डो बनाया, है ना, छोटा सा केक बनाया। देते वक्त भी उसका ऐसे हो रहा था कि नहीं 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 दे सकती मैं, इट इज टू लार्ज टू गिव। फिर तीसरी बार उसने डो बनाया तो दिस मेक्स हिम एंग्री चिल्ड्रन। उनको इतनी ज़्यादा देर तक वहाँ पे वेट करना पड़ा, वो बहुत ज़्यादा हंग्री ऑलरेडी थे। वेट करते करते उनको लगा कि भाई एक दे देगी ये केक लास्ट में, लेकिन लास्ट में उसने रिफ्यूज़ किया। एक्सप्लेन क्या किया? तो मैं नहीं, मेरे पास में अगर केक रखती हूँ तो वो मुझे छोटे दिखते हैं, देते वक्त में वो बड़े दिखते हैं। सो इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल, राइट। तो ये लेडी का जो एक्ट था ना, उसका जो डीड है, इट इज़ वेरी सेल्फिश, इट इज़ फुल ऑफ सेल्फिशनेस। तो इसी की वजह से वो सेंट पीटर क्या हुए? उसके ऊपर गुस्सा हुए। Then, do you think that the woman would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? आपको क्या लगता है? लेडी, पहले ही हमने देखा है कि लेडी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। अगर उसको पता चलता कि ये जो मेरे पास में केक मांगने आया हुआ आदमी है वो कॉमन पर्सन नहीं है, ही इज सेंट पीटर, वो एक सेंट है, वो एक सेज है, ये अगर उसको पहले पता चलता तो क्या वो फिर भी वैसे ही बिहेव करती? व्हाट डू यू थिंक? सो यहाँ पे आंसर
आपके ऊपर डिपेंड है चिल्ड्रन कि आप क्या लिखते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर देखो वो लेडी पहले ही मीन माइंडेड है, राइट, शी इज़ वेरी सेल्फिश, शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट हर सेल्फ कि मुझे कैसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मेरे पास के केक्स कैसे सेल आउट होंगे। इस तरह की वो लेडी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश काइंड की। अगर उसको पहले पता चलता कि वो सेंट पीटर है, आउट ऑफ ग्रीड ओनली, आउट ऑफ ग्रीड, नॉट आउट ऑफ जेनरोसिटी, वो ठीक है, वो एकदम से काइंड हो गई, एकदम से जनरस हो गई कि अरे सेंट पीटर आए हैं उनको दे दो, इट इज़ नॉट द थिंग। वो तब भी यही सोचती कि मेरा कैसे फ़ायदा होगा, सेंट पीटर है, मुझे ब्लेसिंग देंगे और उनकी ब्लेसिंग की वजह से मैं और ज़्यादा, मेरा जो बिजनेस है वो और ज़्यादा फ्लरिश होगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। ये सोच के ही वो शायद एक्ट करती और उनको एक नहीं 10 केक दे देती, कुछ तो भी मेरा भला होगा, है ना, उनसे मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। फाइन, तो ये अकॉर्डिंग टू माई आंसर, यू कैन थिंक एंड यू कैन राइट चिल्ड्रन। फाइन, नेक्स्ट इज, वॉज इट जस्टिफाइड दैट द सेंट टर्न्ड एंग्री ऑन वुमेन। एक्चुअली पहले तो एक बात है, यहाँ पर भी दिस इज द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, These two are value based questions। यहाँ पे आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, मार्क्स आपको तब भी मिलेंगे, ठीक है। बट सी, थोड़ा सा रैशनली और लॉजिकली सोचते हैं कि सेंट है, सेंट है मतलब उनका काम है लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा पढ़ाना, उनको बोलना कि भाई एंग्री नहीं होना है, एंगर से दूर रहना है, जो भी गलत गलत चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। और वो खुद ही यहाँ पे एंग्री हो जाते हैं, क्यों? देखो यहाँ पे हमें ये इज इट जस्टिफाइड चिल्ड्रन कि एक सेंट इस तरह से एंग्री हो गए, इज इट जस्टिफाइड? वो उसको समझा भी सकते थे, वो उसको बिठा के समझा सकते थे, जो आज तक वो प्रीचिंग करते आ रहे हैं, वो ऐसा ही वो लेडी को भी समझा सकता, इस तरह से नहीं बिहेव करना है, यू शुडंट बी दैट सेल्फिश, है ना, वो उसको समझा सकते थे क्योंकि वो खुद सेंट है। कॉमन पर्सन तो जल्दी से एंग्री हो जाता है, कॉलिंग हिम सेंट, है ना। एक है ये आंसर कि इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड कि एक सेंट जो है ही टर्न्ड एंग्री ऑन वुमेन। वो तो हो गया, उन्होंने ऊपर से उसको श्राप भी दे दिया, उसको बर्ड भी बना डाला, ठीक है। एंग्री होना इज अ डिफरेंट थिंग, और श्राप दे के उसका पूरा लाइफ ही उन्होंने टर्न कर दिया, लाइफ ही उन्होंने चेंज कर दिया, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों चीजें क्या जस्टिफाइड है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। इसका दूसरा आंसर ये हो सकता है कि हाँ बिल्कुल भी जस्टिफाइड, क्योंकि वो लेडी पनिशमेंट के ही काबिल है, करेक्ट, पनिशमेंट के ही काबिल है। उसको जब तक पनिशमेंट नहीं मिलती वो नहीं सुधरती थी, अभी उसको बहुत अच्छी खासी पनिशमेंट मिल गई है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, इतने ज़्यादा माइजरली, इतने ज़्यादा टाइट फिस्टेड, इतने ज़्यादा स्टिंजी, उनको पनिशमेंट की ज़रूरत होती है। अपने पास में है सफिशिएंट अमाउंट में, फिर भी आप देना नहीं चाहते हो, जबकि सामने वाला बहुत ज़्यादा भूखा है, नीडी है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास में है ही नहीं, है ना। सो ऐसे लोगों को ना, एवरी पर्सन ओज द सोसाइटी, हर एक इंसान ने सोसाइटी के लिए कुछ तो करना चाहिए, बिकॉज वी लिव इन दिस सोसाइटी, वी आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इट। तो ये तो बनता ही है कि हम कुछ तो करें। अगर सामने वाला इतना भूखा है, नीडी है, एक केक देने में उसका कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया, उनको रुकाया बहुत देर तक। अगर पहले ही नहीं बोलती तो ये यहाँ से चले जाते, वो गुस्सा भी नहीं करते, है ना। तो ये दो आंसर्स हैं, उसमें से आप चूज करके कोई भी आंसर लिख सकते हो। These are the most likely questions here and these are the poetic devices. Hope you have understood this poem. Keep watching and don't forget to like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.